जे से मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है कि दरिया को जैसे किनारा मिला। जिधर देखता हूँ तू आती नजर है, जिधर देखता हूँ तू आती नजर है। तेरे इश्क का मुझको हेलो मिस्टर शंकर, मैं मालूम है जज आलोक वर्मा। यस, एक सीनियर जज 2 साल 7 महीने पहले आकर यहां ज्वाइन किए। इससे पहले आप इलाहाबाद के लोअर कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन एक जज एक मुजरिम के पास बात कुछ समझ में नहीं आई जज साहब। ओ, काफी नॉलेज रखते हो हम जजों के बारे में। जैसे एक जज वो मुजरिम की फाइल पढ़कर उसकी जन्म कुंडली लिखता है ना, उसी तरह से शंकर अपने इलाके में आए हुए हर एक जज, हर एक अफसर की जन्म कुंडली पहले से तैयार रखता है। मिस्टर शंकर, अगर इतनी जानकारी रखते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें यह भी मालूम होगा, आज से कुछ दिन पहले मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति के 50,000 रुपए छीनकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कहीं उसका मर्डर हाँ जज साहब, हाँ वो खून तो पुण्य नहीं किया था, मगर अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपन को मालूम है कि आपने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और आपका ही कानून कहता है कि एक गुनाह, एक कत्ल की, एक खून की 2 बार सजा ना हो सकती। आपका ही कानून कहता है ना। हाँ, ये सच है कि हमने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को बंद कर दिया है। अफसोस है मुझे इस बात का कि अगर ये बात सच है तो कैसे होगा मेरे पापों का प्रायश्चित। एक बात पूछूं तुमसे, सुना है खून करना, डाके डालना, बच्चों का अपहरण करके उनके घर परिजनों से फिरौती वसूल करना, ये तुम्हारा पेशा बन चुका है। बेशक तुमने आज तक ना जाने कितने बेगुनाहों के खून बहाए हैं, ना जाने कितने मासूमों को यतीम बनाया है। क्या मिलता है तुम्हें इससे? क्यों बहाते हो किसी बेगुनाह का, किसी गरीब का खून? क्या पाते हो? अपन ये काम पैसों के लिए करता है जैसा शंकर। पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का खून बहाकर पैसे कमाए जाए। जरा सोचो कि अगर तुम्हारी तरह हमारे देश का हर नौजवान ये सोच ले कि उसे किसी गरीब का, किसी मजबूर का खून बहाकर पैसे कमाना है तो क्या होगा मेरे देश का? कभी सोचा तुमने? वो कहा है ना जज साहब, अपन को छीन के खाने में ना अरे बहुत मजा आता है। ठीक है, अगर तुम ये काम पैसे के लिए करते हो
तो इसका मतलब कि पैसा पाकर तुम कुछ भी कर सकते पैसा ला कुछ भी कर सकता है। सोच लो एक बार अच्छी तरह से। शंकर ने एक बार कहा, मतलब कहा। पैसा तुम्हें आज मैं भी दूंगा। गिन लो इसे। पूरे 50,000। जी हाँ, और ये कुछ भी नहीं है। जितना चाहोगे, तब जितना मुंह खोलोगे उतना तुम्हें दूंगा। बोलो, करोगे मेरा काम? बोलिए जे साहब, किसका मर्डर करना है? नहीं शंकर, एक बात क्यों भूल रहे हैं आप कि मैं कल भी जज था, आज भी जज हूं, और यहां तक कि मरने के बाद भी लोग मुझे जज के नाम से जानेंगे। ये पैसे हम तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये पैसा हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहता हूं। मतलब? मैं समझाता हूं। जैसा कि तुम जानते हो कि सेठ दीनदयाल के 50,000 छीनकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या तुमने किया, और सजा एक बेगुनाह को मिली, और सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा हम शक्ल था, तुम्हारा टू कॉपी था। तुम्हें यह भी पता होगा कि जिस वक्त तुम सेठ दीनदयाल को गोली मार के वहां से भागे हो, उस वक्त मौके वारदात पर तुम्हारी पर्स छूट गई थी। इस पर्स में तुम्हारा फोटो लगा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो छानबीन के दौरान वो पर्स पुलिस के हाथ लगी। उस वक्त तक मृतक दीनदयाल जीवित था। पुलिस ने वो फोटो और वो पर्स दीनदयाल को दिखाया और पूछा कि ये किसका है। दीनदयाल ने बताया कि ये पर्स और फोटो उसी कातिल का है जिसने हमारे पैसे छीनकर हमें गोली मार दिया। पुलिस उसी फोटो के आधार पर तुम्हें तलाशने लगी, तुम्हें ढूंढने लगी। खुशकिस्मत थे तुम, नहीं मिले। बदकिस्मती से एक गरीब किसान का बेटा शिवा उसी शहर में नौकरी की तलाश में पहुंच गया। पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी। जब पुलिस ने शिवा को देखा और उस फोटो को मिलाया तो तुम्हारा फोटो और शिवा का फोटो सेम टू सेम एक। पुलिस को ऐसा लगा कि सेठ का कातिल यही है, और पुलिस ने शिवा को कातिल समझकर गिरफ्तार करके थाने ले गई। उसके बाद उसका चालान हुआ, कोर्ट में उसकी पेशी हुई। उस वक्त मौके वारदात पर जज मैं था, फैसला मेरे ही हाथ में था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके विरुद्ध, कोई एक भी सबूत उसके पक्ष में नहीं था। और रहता भी कैसे? क्योंकि वो तो बेचारा शहर में पहली बार आया था, नया था, कोई जानने वाला भी नहीं था। कोई एक भी सबूत नहीं था उसके पक्ष में। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ होने के कारण मैंने भी उसे कातिल समझ लिया। और कातिल समझकर मैंने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। और तुम ये भी जानते हो कि जब किसी की फांसी होती है तो डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं जज साहब से बताऊं जिसने मेरी फांसी का हुक्म सुनाया। ये खबर मुझे मिली, मैं जेल पहुंचा उससे मिलने के लिए। उससे पूछा कि बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा जज साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब मेरी फांसी हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों तक आप जाकर पहुंचाएं और मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में करवा दें। लेकिन अब मैंने कहा क्यों? उसने कहा जब आप मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके दिए गए एड्रेस पर उसके गांव गया, लेकिन जब उसके घर पहुंचा तो मैं वो शक्ति नहीं जुटा पाया कि मैं सच बताता, क्योंकि उसके घर का अजीब आलम था। छोटा सा बच्चा है, भूख से तड़प रहा है, पत्नी है बिलख रही है, करवा चौथ का व्रत रखे हुए है। एक बूढ़ा बाप है, बेटे के याद में पागल हो गया है।
जब भी ट्रेन की आवाज़ सुनता है भागकर स्टेशन पर पहुंचता है, हर आने जाने वाली गाड़ी को भी तलाशता है कि मेरा बेटा आता होगा। शंकर, वह परिवार आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम शिवा बनकर शिवा के घर जाओ और शिवा के परिवार का पालन पोषण करो, मेहनत करो, मजदूरी करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। माफ कीजिएगा जज साहब, वो का है ना, अपन को ये एक्शन का काम तो आता है पर टेंशन का काम नहीं आता। हाँ, जैसे गुंडे मवालियों से बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक बात जरूर कह के जाऊंगा। ये पैसे रखो, आज रात भर का तुम्हें समय देकर जा रहा हूं मैं। आज रात में तन्हाई में अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि सारी जिंदगी पाप किया हो, एक पुण्य का काम कर लो, दिल को सुकून मिलेगा और किसी की होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। सारी जिंदगी पाप किया हो, शायद ईश्वर तुम्हें यह अवसर इसीलिए दे रहा है कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाए और मेरे भी पापों का। अब आप जाइए, अपन सोच समझ कर बतला देगा। ठीक है, जा रहा हूं मैं, सुबह फिर आऊंगा, सिर्फ यस या नो में जवाब देगा। चलता होगा बिशप लॉ। क्या बात है सर? अपन का अच्छा खासा टाइम, अरे कौन साला परिवार में पड़ता है? क्या बात है? आखिर क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? यहाँ तो कोई है नहीं। बिजली, क्या है? अरे हम तेरे को पागल नजर आता हूँ। और नहीं तो क्या? हैं? पागल नजर आता हूँ? आखिर बात क्या है? अरे हाँ, वो है ना का वो, हाँ, जज आलोक वर्मा। क्या हुआ? अरे अपन को किसी का जख्म का मरहम बनाना चाहता है, अपन ये काम कर सकता है का? अरे नहीं कर सकता ना। और नहीं तो क्या? ए शंकर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जज की बात सुन के मैं बहुत खुशी हुई। जज की बात सुन के मैं बहुत खुशी हुई। जिंदगी प्यार अपनी सुधर जाएगी। आप हाँ कीजिए, मैं यही चाहती, जिंदगी प्यार अपनी चमक। तो बात तो ठीक है प्यारी बिजली तेरी, लेकिन परिवार में मैं पढ़ूंगा नहीं। पढ़ना होगा दे उसको कल और रुपए वापस करूं, काम ऐसा मैं हरगिज करूंगा नहीं। क्या कह रहे हो कि आप जज की बात नहीं मानोगे और ना तो मेरी बात मानोगे? बिजली, सच्चाई की राह अपना लो शंकर, नहीं एक दिन बहुत पछताओगे। और हमने इस काम के लिए इनकार कर दिया तो? अरे शंकर, अपने बारे में नहीं तो कुछ मेरे बारे में सोचिए। कल को हमारे लड़के हो गए तो हमारे बच्चे कॉलेज जाएंगे तो वही कहेंगे लोग, क्या देखिए वही नालायक शंकर का बेटा जा रहा है। बोलने में बहुत उतावली, क्योंकि है नालायक बाप भी है और ऐसा बेटा। बिजली, अरे किसी माई लाल में उदम नहीं है रे, जो अपन के बच्चों को इस तरह से बोल सके। अरे अपन साला जिंदा काट देगा रे। और नहीं तो क्या? साथ में या तुम घूमेगे कि मैं घूमूंगी, ये बताइए। बच्चों के साथ तुम घूमोगे? अगर आप मेरी बात या जज साहब की बात नहीं मानोगे तो मैं आपको जिंदगी भर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी, जाके ही मर जाऊंगी। लेकिन आपको बिजली इधर है। अरे शंकर जीता तो तेरे लिए और शंकर मरता तो तेरे लिए रे। साला पुन का है ही कौन? चल इधर आ। अरे अगर तू यही चाहती है, अरे हाँ का नाम बताया था? हाँ शिवा। अगर मैं शिवा बनकर शिवा के घर पे जाऊं, तेरी यही मर्जी है ना? जी हाँ। अरे तो चल ठीक है, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? अपन साला तैयार है, ऐसा कर
अपन आज से पाप की राह छोड़कर पुण्य की राह पर चलकर देखता है कि आखिर इसमें कितना मजा आता है। जैसा आपको आने दे, मैं उनसे इस काम के लिए हाँ बोल दूंगा बस। लेकिन दोबारा अगर जाने के नाम लिया तो माँ कसम अपने हाथों से गोली मार दूंगा। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पार हुआ है, थोड़ा होगा। जब भी आता है गलत टाइम पे आ जाता है। कहो मिस्टर शंकर, क्या सोचा तुमने? यस या नो? हाँ जज साहब, अरे वो कहा है ना, अपन बॉस को सोचने समझने के बाद निर्णय लिया है कि आपका काम हो जाएगा। राइट, मगर अपन को एड्रेस नहीं मालूम है। वो मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ एड्रेस दीजिए। और अपन आज शाम की ट्रेन से वहां के लिए रवाना हो जाएगा। जाने से पहले तुम्हें एक बात और माननी होगी मेरी। वह कौन सी बात होगी? वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा हाथ में गन नहीं उठाओगे। जज साहब, अरे ये क्या बात हुई? किसी दिन हम पे कोई वक्त आया तो हम क्या करेगा? ईश्वर ने चाहा तो वो दिन नहीं आएगा, और अगर आया तो तुम्हारे सीने के सामने जजा लोग वर्मा अपना सीना खोलकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी सीने पर आने वाली गोली अपने सीने पर ले लेगा। इसलिए ये गन मुझे दो। ठीक है ठीक है, चलिए। आपको जुबान देता है शंकर कि जब तक आपका इशारा ना हो शंकर किसी पे हथियार नहीं चलाएगा। थैंक यू वेरी मच। और सुनो, शिवा के परिवार में 4 लोग हैं। शिवा का बूढ़ा पिता जिसका नाम है राम प्रसाद, शिवा की पत्नी लक्ष्मी, शिवा की एक अंधी बहन है 16-17 साल की, दोनों आँख की अंधी है। शिवा का एक छोटा सा बेटा है जिसे वो प्यार से मुन्ना कहा करता था। और शिवा के एक दिली दोस्त है जो कौम का मुसलमान है, पठान है, लेकिन शिवा से सच्चा प्यार करता है, सच्ची दोस्ती है। शिवा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गांव पहुंचने पर सबसे पहले शिवा के पिता से मुलाकात होगी या फिर शिवा के दोस्त हुसैन से। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम जैसे बदमाशों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। हाँ कोशिश करके देखते हैं, जाइए आपका काम हो जाए। आप चलिए, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा आपकी खबर लेने के लिए। जानता हूं तुम बदमाशों की सबसे बड़ी यही तो कमजोरी होती है। बदमाश अगर सुरा और सुंदरी के चक्कर में न पड़े तो कभी गिरफ्तार नहीं होगा। हाँ मगर अपन को 1-2 बाटली तो चाहिए ना दिन। जानता हूं तुम्हें शराब मिल जाएगी। वहां जो नजदीकी ठेका होगा वहां मैं चेक जमा कर दूंगा। तुम्हें हर रोज शराब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे मन माफिक नहीं, मेरे मन माफिक। ओनली 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर। इतने में क्या बनता है? कोई भी ब्रांड ले लो। साला अपन दिन में 1-2 बाटली तो गटक जाता है ना। 1 क्वार्टर मिलेगी, वो भी तुम्हें इस तरह पीना है कि तुम्हारे साये को भी पता ना चले कि तुम शराब। समझ गया, ऐसा ही होगा। अब आप जा सकते हैं। अरे जज साहब, नमस्ते करती हूँ। आपकी तारीफ? ओह थैंक यू, बहुत खूबसूरत नाम है और खूबसूरत आप भी बहुत हैं। शुक्रिया। आप चिंता न करें, वो तवायब का कोठा नहीं है, अब मेरी कस्टडी में रहेंगे, खिंचाई कर दूंगा। ओके, चलता हूँ, बाय। बहुत खुश नजर आ रही है। और नहीं तो क्या? हाँ दूर जा रहा हूँ इसलिए ना। नहीं इसलिए नहीं। हेलो, हाँ भैया, आवश्यक सूचना है कि आने वाली 12 तारीख को
बरसावा गांव में आने वाली 12 तारीख को बरसावा गांव में सोनू डांसर रायबरेली की नौटंकी आ रही है। आप लोग भारी से भारी संख्या में आए हैं, नौटंकी का आनंद ले। 10 रुपये नाम प्रचार के लिए मिला है, पार्टी शुक्रिया करती है। बिजली क्या बात है? जा तो रहा हूँ मगर भूल नहीं जाना। ये बताइए, अगर तुम्हारी याद आएगी तो क्या करूंगी मैं? यही तो मैं तुझसे कहने वाला था, मैं क्या करूंगा। ऐसा करिएगा, जब तुम्हारी याद आएगी तो मैं आपसे मिलने खुद चली आऊंगी। और क्या? अरे इसीलिए तो शंकर तेरे पे नाच करता है रे। चाहे लाख तूफान आए, वो चाहे जान भी अब जाए, अरे मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जेल पीना फिर भी, मेरी के न होगे जुदा जुदा, आपका सब निकाले, ये चाहत रहे कि सदा सदा आपका सब निकाले। या गल कटो। ये बता, अरे ते- तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? हम घर में नापदान घुस के आए, ताला बंद रहा। ए मुन्ना, आए, शंकर तो गए, हम पाए तो ढोड़ी चाटी कसम भगवान की। दौड़ी नहीं है मेरे, तार मुंह नहीं निखे, तार मुंह नहीं निखे। पकड़ेगा अरे हाथों में मेहंदी और मांगी सिंदूरवा, ओ हाथों में मेहंदी और मांगी सिंदूर, बर्बादी का जलवा हो कैला, हो बर्बादी का जलवा हो कैला। अरे हाथों में मेहंदी मांगी सिंदूरवा, हो बर्बादी कजरवा हो गईला। अरे बारे बलम परिदसवा पितावे, बारे बलम परिदसवा पितावे, उलझन में सवेरा हो। क्या बताऊं, जब से उस जालिम जमींदार ने मेरे दोनों हाथ काट लिए, तब से मैं शिवा के घर नहीं गया। और आज चलता हूं शिवा के घर, देखता हूं उनके घर की क्या हालत है।